ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे कृष्ण की जय हो। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। श्रीमद् भागवत सार। श्री भागवत सार लोक लिखित श्री भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गो दान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवान के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु प्रसाद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वह कली के अधिकार से अलग हैं। उन पर कली का वश नहीं चलता और मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा बंधनित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर में भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वह कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उनके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र संपूर्ण करते हैं, वह हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वह मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। आदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो वह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के प्रसंग से क्या लाभ। हे कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उनको यमराज के पासा से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्र का संग्रह करना चाहिए।
कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। वे यही नहीं, वह नदी, नंद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत यह नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यह धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षण एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्री भागवत आयु, योग और पुष्टों को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उसके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वह सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेष एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों का यात्रा में, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसे श्री भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सल गो अपने बछड़े के पीछे पीछे आती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। जो श्री भागवत पुराण को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उनका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्री भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर असौ मेघ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसे में तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्री भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। पुत्र, जो लोग महारजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्री भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वासीभूत हो जाता हूँ। शुरुआत, जो लोग मेरे पर्व से संबंध रखने वाले सभी उत्सव में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्री भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वह मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 752। जो दान लेता है वह बंधन में पड़ता है। दान बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए तथा दान देने में भी सत्य
पात्र का चयन करना चाहिए। 753 घर में ठाकुर जी को विराजमान करोगे तो लक्ष्मी बिना बुलाए ही पीछे पीछे आएगी, इसलिए लक्ष्मी जी के पीछे मत पड़ो, प्रभु के पीछे पड़ो। 754 भगवान कहते हैं कि मैं जिस घर कृपा करता हूँ उनका धन हर लेता हूँ, कारण धन की वजह से ही मनुष्य अभिमानी बनता है और मेरा तथा लोगों का अपमान करने लगता है। 755 ईश्वर के दिए हुए समय, संपत्ति और शक्ति का जो सत्य उपयोग करे वह देवता, दुरुपयोग करे वह राक्षस है। 756 मन में काम हो तो उसे सर्वत्र काम दिखाई देता है। 757 भगवान द्वारा स्थापित मर्यादाओं का पालन करो। 758 संत धर्म को जीवन में उतारने से सतूल वासना का नाश होता है, किंतु मन एक बुद्धि में जो सूक्ष्म वासना रहती है उसका नाश नहीं होता। जिसका अंतिम जन्म है उसी का मन शुद्ध होता है। मेरा मन शुद्ध है ऐसी कल्पना मत करो, मन को नियंत्रित करके शुद्ध कीजिए। 759 मन के स्वामी चंद्र एवं बुद्धि के स्वामी सूर्य देव की आराधना करो। त्रिकाल संध्या करो, बुद्धि शुद्ध होगी। सूर्य नारायण को नित्य अर्घ दो। 760 जहाँ शक्ति हो वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षण करता है। 761 सच्चा भक्त दूसरे को दोष नहीं देखता, वह पूर्ण अपना दोष देखता है। दूसरों के दोष देखोगे तो अपने दोष नहीं दिखेंगे। 762 जिनको मोक्ष की इच्छा हो उन्हें कभी स्त्री पुरुष का संग सर्वथा छोड़ देना चाहिए। साधक को स्त्री अथवा स्त्री संग करने वाले का भी संग नहीं करना चाहिए। 763 कमी और विलासी पुरुष के बीच में रहकर ब्रह्म ज्ञानी होना कठिन है। सत्संग ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु कभी कामी पुरुष का संग मत करो। 764 कठोर वाणी से जो पति का अपमान करे वह कौवी होती है। 765 अपना घर तुम अयोध्या जैसे बनाओ, भक्ति के किनारे रहोगे तो तुम्हारा शरीर अयोध्या बन जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।